जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज आई हूँ, आज जा रही हूँ अपने मायके। मायका है मेरे उत्तरकाशी के उल्टियान गांव में और मैं अभी पैदल जा रही हूँ। आपको अब यहाँ का सीन दिखाती हूँ अपने मायके का। और ये देखिए, ये पैदल के रास्ते जा रही हूँ मैं क्योंकि गाड़ी मिली नहीं और पैदल ही जाते जाते तक यहाँ गांव से एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाना होता है। और ये पोखरियाल गांव है सामने। ये पहुंची हूँ अपने गांव की सड़क पे। यहाँ पे थोड़ा आगे से मुझे गाड़ी मिली, गाड़ी पे आई आगे और अब जा रही हूँ घर की तरफ। ध्यान ये रहा और आगे का सीन मैं चलते चलते दिखाती हूँ आपको। ये हमारे गांव वालों के खेत है, मायके के खेत। ये देखिए, इनमें राई और गेहूँ हो रखे बढ़िया से। यहाँ थोड़ा हमारे यहाँ पानी देखो, हमारे यहाँ के गेहूँ के खेत कैसे हैं, पीले पीले सरसों के फूल आ रखे हैं। और ये रहा हमारा गदेरा, मायके का गदेरा। रहे हमारे पुराने घाट थे यहाँ, घराट, नहर का पानी। आज मैं मायके ही नहीं आई हूँ, मायके की याद की वीडियो बना रही हूँ। सारे जिन जगहों को देख रही हूँ, सारी यादें हैं इन जगहों पे। ये कितना प्यारा मलेरी है, देखिए कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं इस पे। आखिर जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच। ये हमारा प्यारा सा गांव हुलियान, ये मेरे मायके का गांव है। और आज मैं मायके आई हूँ पैदल के रास्ते, अपनी यादें देखिए। ये हमारे घर गांव है, ये सामने हमारा न्यू गांव और जाख देवता ऊपर। ये भैंत गांव भैंत है। ये देखिए हमारे गांव के नज़ारे, देखिए मायके के गांव। यहाँ एक कहानी बता रही कि एक ब्लॉगर था, बढ़िया से हर जगह की वीडियो। पहुंच गई हूँ अपने मायके के गाँव घर में। ये मेरे ताऊ का घर, ताई नहीं है घर पर, ताई नहीं है घर पे। मेरे ताई और भी नहीं है घर। ताई की गाय है, बछड़ा है। ये कत साल को तो यहाँ कितने संतरे हैं हमारे। तू क्या कर रहे हो? ये रहा हमारे घर के सामने का पेड़, इस पे देखो कितने माल्टे लगे हुए हैं। ये रहा हमारा घर, ये सब आ रहे हैं। ये देखो आप कौन हो? आप कौन हो? तो यहाँ देखो कितने संतरा है। माल्टा संतरा नहीं, माल्टा है। ये हमारे गांव में हमारे घर का पेड़ है। यहाँ पे मेरे मायके वालों हमारा ये रहा, ये हमारा संतरे का पेड़ यहाँ सामने पर भी है मकान के आगे। और ये रहा हमारा गांव के घर, और ये हमारा मकान है नीचे, लेकिन मैं मकान के ऊपर आ रखी हूँ, घर के ऊपर। और ये रहे संतरे के पेड़। ये देखो पुरानी लौकियाँ भी है इस पे। ये देखो मेरी मम्मी ने छेमी तोड़ के ला रखी थी, वो नीचे बैठे हुए हैं। और ये मेरी बहन की बेटी है, मतलब हमारी बेटी। और इधर देखिए, ये हमारे सामने घर के सामने है ये संतरे का पेड़, माल्टे का पेड़। इधर ये दिखाती हूँ अपने गांव के नज़ारे, मायके के नज़ारे। ये आलू धड़िया दिख रही है, आलू लगा रखे इस पे। ये देखिए सामने भी संतरे का पेड़ है। और संतरा तो यहाँ बहुत सारा होता है। और पुरानी ककड़ियाँ लगी हुई है, ये देखिए इधर का पुरानी ककड़ी भी रखी हुई है।
और ये देखिए ही गाँव का नज़ारा दिखाती हूँ। ये है मेरी मम्मी ने एक लमेंडा यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए नीचे मेरी मम्मी के लोंकड़े रखे हुए हैं। देखो देखो कैसे रखे हुए हैं। यहाँ बंदर बुंदर कम रहते हैं, यहाँ नहीं रहता बंदर। हमारे गांव में होता तो बंदर अब तक कब तक ले जाता। मैंने सोचा कैसा है मेरा, देखिए ये चुरा के ले गए मैं इनके मार के। और देखिए कैसे ले जाते हैं थैला, ऐसे ही माई जैसे जब आते हैं हम ऐसे ही ले जाते हैं, क्योंकि माई के लोग इधर नहीं लाते उधर ले जाते हैं। ये हमारा पानी है, ये देखिए कैसा है हमारे यहाँ पानी का। वो ये हमारा मतलब जिसको बोलते हैं छवानी, जो डेली का पानी होता है, ये है हमारा। जिसको ये ना कभी सूखता है, ये कितनी भी गर्मी हो धूप हो, ये पानी कभी वो नहीं होता है। ये हमारा छवानी है, पूरा पानी पी लेती मैं। बहन को माई के आके लगी प्यास, अब पानी भी नहीं पिया मैंने अपने माई को। बस इतनी ही वो होती है मायके की, एक दिन का आना और जाना। बस आई मैं 1-2 घंटे रुकी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के साथ दिक्कत होती है जाने में। कभी भी बच्चों के साथ तो दिक्कत होती है आने जाने में, बच्चों के साथ कपड़े, अब बाजार जाना, बाजार से आना। कि मैं अपने पैरों से आई, इधर ना कोई गाड़ी ना ये तो ये देखो अब मैं मायके से आ रही हूँ, ये रात में पहुँच गई हूँ। और वहाँ से मैं गाड़ी पे आई, फिर यहाँ से पैदल करना है। यहाँ से गाड़ी नहीं आती, बहुत दूर से आती है गाड़ी, इसलिए यहाँ से मैं पैदल से चलती हूँ। और तब उसके बाद बहुत दूर है मेरा मायके और ससुराल। गांव के चक्कर में पहले भी लोग ऐसे ही जाते थे, लेकिन अब गाड़ी गुड़ी का चक्कर है तो तब बहुत दूर लगता है। ये देखिए ये पड़ता है हमारे गांव का, ये सेरा है। और मेरे मायके आते आते इतने गांव पड़ते हैं। सामने वो रहा, सामने कंडियाल गांव, फिर है सामने बेड़ोगी, ये सामने बुड़कोट, बुड़कोट सेरा, और ये रहा ये है बेड़ोगी। और यहाँ से जाना, इसी गांव से जाऊंगी मैं ऊपर गांव के लिए, घर के लिए। ये देखो यहाँ सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये रातल है ऊपर। बाज़ार तो नहीं दिखाई, मैं भूल गई थी वहाँ पे दिखाना। और यहाँ से ये हैं सारे गौशाला वालों के खेत हैं। गौशाला वालों के खेत ऐसे हैं कि सबके बंजर पड़ रहे हुए हैं, इसलिए क्योंकि पंडित लोग घर कम रहते हैं। ये पलायन की वजह से कि गाँव से लोग पलायन हो रहे हैं, इस चक्कर में ये खेत भी ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं। लगभग अब सारे ही वो में हो रहा है ऐसा, सभी अब गांव से बाहर जा रहे हैं, तो सबके खेत ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही होगा। तो क्या होगा फिर गांव से लोग। ये देखिए मैं जा रही हूँ यहाँ से, ये देखो पहुँच गई मैं नहर में। यहाँ नहर है सामने ही, देखिए गाँव, ये खेत है। यहाँ सब बता रही हूँ मैं कि गौशाला वालों के हैं ये। और यहाँ ये पलायन के चक्कर में इन पे घास जमा हुआ है, देखिए कितना वो हो रखा है। कुछ कुछ सालों में हुआ है ऐसा, क्योंकि पहले मैं जब भी यहाँ से आती थी तो डेली यहाँ गई हूँ, तो इस रास्ते में आ तो रही हूँ, लेकिन डर लग रहा है जंगल के रास्ते, कहीं से नजर ना आए। तो मुझे तो बालों का ये ना हो कि भाई से मेरे मुंडे से उखाड़ दे। आज आई भी सुबह भी ऐसी आई, लेकिन सुबह तो मेरे साथ एक और था हमारे गांव का। सुबह नहीं लगा इतना डर, लेकिन अभी डर लग रहा है। हाँ, क्या करूं, कैसे जाऊं। चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही तो डर ही लग रहा है, क्योंकि भालू ने बहुत डरा दिया है। सुबह जब मैं जा रही थी तब वहाँ पे लोग आवाज़ मार रहे थे कि भालू आ रखा वाला, 3 दिख रहे वाला। पर अब मुझे भी डर लग रहा, कैसे जाऊँ, डरावना सा लग रहा।
पेड़ों पे भी देख रही हूँ, कैसे जाऊंगी। पत्तों की आवाज आ रही और डर लग रहा है। जो जगहें इतनी खूबसूरत लगती थी इस बार तो डरावनी लग रही, क्योंकि भालू के डर से बहुत डरावनी लग रही है। जगहें कितनी खूबसूरत दिखती थी, लेकिन डर की वजह से मन नहीं कर रहा इधर उधर देखने का। वहाँ जिस रास्ते से मैंने जाना था उस रास्ते पे किसी का बैल गिर रखा है, उस पे बाघ ना हो, इस चक्कर में मैं दूसरे की रास्ते आ रही हूँ। क्या पता ये रास्ता कैसा होता है मेरा। ये देखो, मैं इस रास्ते से सड़क से इतने ऊपर आ गई हूँ, लेकिन डर भी लग रहा है। कहाँ पे जाऊँ मैं अब? डरावनी सी जगह लग रही। यहाँ किसी ने जंगल के बीच मकान बना रखा है, इस चक्कर में इन्होंने यहाँ गेट लगा रखा। इधर से अब देखती हूँ कहाँ से जाया जाता। जाने के लिए नहीं कहीं, देखती हूँ आज फिर। हे भगवान, प्लीज़ जाने के लिए वो कहीं से जाने के लिए वो तो था। देखती हूँ आगे। पहले तो इसी रास्ते आते थे, लेकिन वहाँ गेट लगा रखा है। माँ दनियाल देवी के दर्शन हो गए मुझे यहाँ। अब ऊपर चलती हूँ क्या? ऊपर से जाना होगा मेरे को, वरना मेरे लिए यहाँ रास्ता नहीं है। यहाँ तो गेट लगा रखा, ऊपर से हम जा नहीं सकते। इतना मैं चढ़ नहीं पाती। होगा आगे से कि यहीं से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। देखो बहुत कठिन है रास्ते। ये मंदिर है माँ दनियाल देवी का, माता रानी माँ दनियाल देवी का मंदिर है यहाँ पे। देखा इस नाव पे, यहीं से ये रास्ता है उनका। ये माता दनियाल देवी रक्षा करना, ये माता के दर्शन जो हो गए। यहीं से मैं देखो, यहीं से नीचे जा रही मैं और यहीं से चलती मैं घर। ये माँ दनियाल देवी का वो है, यहाँ पे गेट है। देखो यहाँ घंटी टंगी हुई है। कभी दिन होगा तो तब आऊँगी यहाँ, आपको यहाँ का सीन दिखाऊंगी दनियाल देवी माँ का। ये रहा गेट, और यहाँ से मैं अपने गांव की सड़क पे आ गई हूँ। देखिए ये दैतराजा देवता का मंदिर है। ये भगवान दैतराजा करना भगवान। मैं यहाँ से आई हूँ रास्ते, इस रास्ते आना था मैंने। नीचे वो देखो बैल पड़ा हुआ है नीचे ही, देखो यहाँ रास्ते पे ये बैल पड़ रखा है। इस चक्कर में मैं इस रास्ते नहीं आई। और ये रहा वो रास्ता, नीचे वो बैल दिख रहा है रास्ते पे पड़ा हुआ है। इस चक्कर में ऊपर से आई, वहाँ दूर से